हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है और मुझे उसको सुनने की बहुत एक्साइटमेंट है, जिसमें हमें जानने के लिए मिलेगा एक वाक़या कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम थे उन्होंने मछुआरे की बेटी से शादी क्यों की। हाँ जी, वो ही वाक़या इस स्टोरी में सुनने के लिए मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे तो। आई होप आप लोगों को भी देख के लगे। तो चलिए पहले हम इसको देखते हैं, उसके बाद इस पर रिएक्ट करते हैं। एक बार सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में मंत्रियों और देश के सभी विद्वानों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। उनके बगल में एक जिन्न था जो उनके सुरक्षा गार्ड के रूप में था और उनके साथ उनके मंत्री परिषद थे। अचानक सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घोषणा की कि वह विवाह करना चाहते हैं और उन्होंने कहा कि उनके लिए एक लड़की देखी जाए। उस समय दरबार में मौजूद मंत्रियों और विद्वानों ने कहा, हजूर, आप पूरी दुनिया के राजा और पैगंबर हैं। आप हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं। आप किसी साधारण लड़की से विवाह नहीं करेंगे। अगर आप हमें बता देते कि आपके लिए किस प्रकार की लड़की देखनी चाहिए तो हमें उसे ढूंढने में आसानी होती। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जिस लड़की से विवाह करूंगा उसमें 4 गुण होने चाहिए। पहला, लड़की पर्दानशीन और दीनदार होनी चाहिए। दूसरा, लड़की अमानतदार होनी चाहिए। तीसरा, लड़की अच्छे खानदान की होनी चाहिए। और चौथा, वह सुंदर होनी चाहिए। इसके बाद अगले दिन से सुलेमान अलैहिस्सलाम के राज्य कर्मचारी गांव-गांव से आके शहर शहर और पूरी दुनिया में यह घोषणा करने लगे कि सुलेमान बादशाह विवाह करना चाहते हैं और वह उस लड़की से विवाह करेंगे जिसमें ये 4 गुण होंगे। अगले दिन एक गरीब मछुआरा जो मछलियां बेचकर घर लौट रहा था देखता है कि सुलेमान बादशाह के सैनिक रास्ते से जा रहे हैं और वहां कुछ लोग भीड़ लगाकर खड़े हैं। यह देखकर मछुआरा भी वहां रुक गया और पूछने लगा, यह क्या मामला है? अचानक सुलेमान बादशाह के सैनिक क्यों आ रहे हैं? तब भीड़ में से एक व्यक्ति ने उसे बताया, सुलेमान बादशाह विवाह करना चाहते हैं और जिस लड़की से विवाह करेंगे उसमें 4 गुण होने चाहिए। लड़की पर्दानशीन और दीनदार होनी चाहिए, लड़की अमानतदार होनी चाहिए, लड़की अच्छे खानदान की होनी चाहिए और लड़की सुंदर होनी चाहिए। यह सुनकर मछुआरा अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ दूरी पर जाकर मछुआरा मन ही मन दुआ करने लगा, हे अल्लाह, मेरे घर में मेरी एक बेटी है, वह भी विवाह योग्य है। वह अमानतदार, दीनदार और सुंदर है। उसने जीवन में कभी किसी पुरुष को नहीं देखा है। पृथ्वी पर कोई भी पुरुष उसे देखना तो दूर, उसकी परछाई तक नहीं देख पाया। वह दिन भर रोजा रखती है और रात में अल्लाह की इबादत करती है। काश मैं अपनी बेटी का निकाह सुलेमान बादशाह के साथ करवा पाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। मैं सुलेमान का ससुर बन जाता और सुलेमान बादशाह मेरे दामाद होते। कयामत के दिन मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़कर जन्नत में जा सकता था। हे अल्लाह, तू दयालु और रहम करने वाला है, मेरी यह दुआ कबूल कर ले। यह दुआ करने के बाद मछुआरा आंसुओं से भरी आंखों के साथ घर गया और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, पत्नी, क्या तुमने कुछ सुना है? तब पत्नी ने कहा, क्या बात है? मैंने तो कुछ नहीं सुना। और आपकी आंखों में यह आंसू क्यों हैं? क्या हुआ? तब मछुआरे ने कहा, हमारे देश के बादशाह और पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम शादी करना चाहते हैं। जिस लड़की से वह शादी करेंगे उसमें 4 गुण होने चाहिए। जो 4 गुण उन्होंने बताए हैं उनमें से 3 गुण मेरी बेटी में हैं। लड़की को पर्दानशीन और दीनदार होना चाहिए, लड़की को अमानतदार होना चाहिए, लड़की को सुंदर होना चाहिए और अच्छे खानदान की होनी चाहिए। अगर मैं अपनी बेटी का निकाह पैगंबर से करवा पाता तो मेरा जीवन सफल हो जाता। तब पत्नी ने कहा, आप यह क्या कह रहे हैं? ऐसा कभी मत कहिए। हम मछुआरे हैं, हमारे पास न घर है न खाने के लिए पर्याप्त भोजन। पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम तो बादशाह हैं, उनके महल में किसी चीज की कमी नहीं है। वह बहुत अमीर हैं और हम गरीब लोग हैं। यह कैसे संभव हो सकता है? ऐसी बातें मत कीजिए। अगर सुलेमान बादशाह के सैनिकों को पता चला तो हमें मुसीबत में डाल देंगे। हमारे लिए ऐसे सपने देखना अच्छा नहीं है। अब मछुआरा अपने दिल की पीड़ा लेकर मछलियां पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इधर बेटी घर से बाहर आई और बोली, अम्मा जान, अब्बा जान कहां जा रहे हैं? वह कभी ऐसे नहीं जाते। मां ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब मां और बेटी साथ बैठी थी तो मां ने कहा, सुना है सुलेमान बादशाह शादी करेंगे। जिस लड़की से वह शादी करेंगे उसमें 4 गुण होने चाहिए। सभी गुण तुम्हारे अंदर हैं, लेकिन हम गरीब हैं, मछुआरे हैं, इसलिए तुम्हारा निकाह नहीं करवा पाए। तब बेटी ने कहा, अम्मा जान, अगर मेरा निकाह एक चरित्रवान, अमानतदार, दीनदार और अल्लाह के प्यारे पैगंबर सुलेमान अलैहिस्सलाम से हो जाता तो मेरा नारी जीवन सार्थक हो जाता। इसके बाद मां ने उसे जोर से थप्पड़ मारा और कहा, खबरदार, ऐसी बात जुबान पर मत लाना। अगर सुलेमान बादशाह को यह पता चल गया तो वह हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे।
ऐसा सपना हमारे लिए कभी संभव नहीं है। वह बादशाह हैं और हम मछुआरे। बेटी रोते रोते घर के अंदर गई और नमाज में बैठकर दुआ करने लगी। हे अल्लाह, तू दयालु है। हे अल्लाह, जिस सुलेमान को मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करती हूं और तुझसे ही दुआ मांगती हूं। हे अल्लाह, मुझे अमीर बना और सुलेमान बादशाह के साथ निकाह करवा, या फिर सुलेमान बादशाह को मेरे जैसा गरीब बना और उनसे मेरा निकाह करवा। इस बीच सुलेमान अलैहिस्सलाम और उनके मंत्री दरबार में बैठे हुए थे। तभी सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ की मोजिजा अंगूठी उतारकर अपने अंगरक्षक को दी और कहा, जब तक मैं वापस नहीं आता तुम कहीं नहीं जाओगे और इधर उधर नहीं देखोगे। यह कहकर सुलेमान अलैहिस्सलाम बाथरूम की तरफ चले गए। इसी मौके का फायदा उठाकर वह शैतानी जिन्न सुलेमान अलैहिस्सलाम का रूप धारण कर अंगरक्षक के पास आया और कहा, जल्दी से मुझे अंगूठी दे दो। चारों ओर यह अफवाह फैली है कि मेरी तरह दिखने वाला एक नकली सुलेमान देश में घूम रहा है। तुम क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा सुलेमान बादशाह हूं। इस पर अंगरक्षक ने कहा, ओह, अब समझा, तुम वही नकली सुलेमान हो जो बादशाह बनना चाहता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन नकली सुलेमान बनने की कोशिश कर रहा है? अंगरक्षक ने जवाब दिया, तुम खुद जाकर दरबार में देख लो। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार की ओर जा रहे थे, शैतानी जिन्न ने यह भांप लिया और दरबार के सारे कर्मचारियों को बुलाकर कहा, सुनो, मुझे पता चला है कि हमारे देश में एक व्यक्ति सुलेमान बादशाह का रूप धारण कर नदी के किनारे छोड़ दिया। वे यह नहीं जानते थे कि सिंहासन पर बैठा शैतानी जिन्न था और जिनको उन्होंने मारा वह असली सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने इस सच्चाई को समझने की कोशिश भी नहीं की।
और फिर शाम के करीब का समय था जब जेले मछलियां पकड़कर घर लौट रहा था। उसने देखा कि नदी के किनारे कुछ पड़ा हुआ है। पास जाकर उसने देखा कि एक सुंदर चेहरा वाला व्यक्ति पड़ा है जिसकी ललाट से नूर की रोशनी फूट रही थी, लेकिन उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि उसके पूरे शरीर ने सोचा, अगर मैं कह दूं कि मैं सुलेमान बादशाह हूं तो शायद यह यकीन नहीं करेगा। वह भी कहेगा कि सुलेमान बादशाह तो राज दरबार में बैठे हैं। वह मुझे झूठा समझेगा। इसलिए उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस इतना कहा, मेरे सिर पर भारी चोट आई है, मैं कुछ कह नहीं सकता। फिर जेला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने घर ले गया। अगले दिन सुबह सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़े बेहतर महसूस करने लगे। उधर जेला ने सोचा कि मछलियां पकड़ने के लिए उसे एक मजदूर की जरूरत है। वह सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया और कहा, बाबा अब आप कहां जाएंगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ नहीं बोले क्योंकि वह समझ नहीं पा रहे थे कि कहां जाएं। इसलिए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, हे अल्लाह, मुझे नहीं पता मैंने कौन सा पाप किया है। मैं एक बादशाह था और अब मेरी यह हालत हो गई है। अगर मुझसे कोई पाप हुआ है तो मुझे इस दुनिया में ही माफ कर दो। कयामत के दिन मुझे पापी मत बनाना। कुछ समय बाद सुलेमान बादशाह जेला के साथ नदी में मछली पकड़ने गए। जब वे रास्ते से गुजर रहे थे तो देखा कि कुछ लोग चिंतित और परेशान हालात में खड़े हैं। यह देखकर जेला ने उनसे पूछा, भाइयों, आप लोग इतनी चिंतित भी अचानक तेज आंधी तूफान और बिजली कड़कने लगी। उसी समय एक नेक जिन्न नदी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहा था। उसने सुलेमान बादशाह को देखा और अचानक रुक गया। जिन्न ने सोचा, ये सुलेमान बादशाह यहां क्यों हैं? उन्हें तो राज दरबार में होना चाहिए, फिर वहां कौन बैठा है? यह सोचते हुए जिन्न बिना कुछ कहे सीधे राज दरबार की ओर चला गया ताकि स्थिति को समझ सके। राज दरबार पहुंचते ही जिन्न को सारा मामला समझ आ गया। सिंहासन पर शैतान जिन्न बैठा था जिसने सुलेमान बादशाह का रूप धारण कर उनकी शक्ति छीन ली थी। उसने सुलेमान बादशाह की चमत्कारी अंगूठी पहन रखी थी जिसकी वजह से पूरी दुनिया उसकी गुलाम थी। यह देखकर नेक जिन्न ने शैतान जिन्न का पीछा करना शुरू कर दिया। उधर जब जेला और सुलेमान बादशाह मछली पकड़कर नदी के किनारे लौट रहे थे, तभी नेक जिन्न शैतान जिन्न का पीछा करते हुए नदी के ऊपर से गुजरा। उसी दौरान शैतान जिन्न के हाथ से चमत्कारी अंगूठी नदी में गिर गई।
उस समय नदी में एक बड़ी मछली भोजन खोज रही थी। अचानक अंगूठी उसके सामने आई, जिसे उसने निगल लिया। इसके बाद जेला और सुलेमान बादशाह मछली पकड़कर उसे बेचने के बाद घर लौट आए। अगले दिन सुबह पूरे देश में यह खबर फैल गई कि सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम लापता हैं और कोई नहीं जानता कि वे कहां गए हैं। जेला के घर में सुलेमान बादशाह को रहते हुए लगभग 1 साल हो गया था। उस दिन जेला ने छुट्टी लेने का सोचा, क्योंकि सुलेमान बादशाह जाने की तैयारी कर रहे थे। जेला ने अपनी पत्नी से कहा, हमारे घर में यह नौजवान 1 साल से है, तुम्हें उसके बारे में कैसा लगता है? उसकी पत्नी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा, मैंने उसके जैसा शरीफ, ईमानदार और खूबसूरत युवक कभी नहीं देखा। जेला ने कहा, जिस दिन से यह नौजवान हमारे घर आया है, अल्लाह की रहमत से हमारा घर भर गया है, हमारी तंगी दूर हो गई है और हम तरक्की कर रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना नेक इंसान कभी नहीं देखा। हमारी एक सुंदर, पर्दानशीन, ईमानदार और अमानतदार बेटी है। उसकी शादी की उम्र हो गई है। अगर इस युवक से उसकी शादी कर दें तो कैसा रहेगा? इस पर उसकी पत्नी ने कहा, यह अच्छा रहेगा, लेकिन क्या वह युवक मान जाएगा? इसके बाद जेला सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास गया और कहा, बाबा, क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकता हूं? क्या आप मेरी बात सुनेंगे? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, जानता था कि हम 3 हैं, लेकिन चौथा कौन है? जेला बोला, मेरी एक बेटी है। क्या आपने कभी उसे देखा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैंने तो उसे देखना तो दूर, उसकी छाया तक नहीं देखी। फिर जेला बोला, बाबा, मेरी बेटी बहुत पर्दानशीन, ईमानदार और अमानतदार है। उसने कभी किसी पुरुष को नहीं देखा और न ही किसी ने उसे देखा है। वह पूरे दिन रोजा रखती है और रात को अल्लाह की इबादत करती है। मैं चाहता हूं कि मैं आपको उसके साथ शादी करने के लिए कहूं। मेरे लिए और कुछ करने का नहीं है, शादी तो करनी पड़ेगी। जिला ने बार बार कहा कि उसकी बेटी पर्दानशीन, अमानतदार और ईमानदार है, इसलिए शादी की जा सकती है। अंततः सुलेमान अलैहिस्सलाम शादी के लिए राजी हो गए। इसके बाद जेला ने शादी के कपड़े खरीदने के लिए 100 दिरहम दिए और कहा, बाबा, जाइए बाजार से सभी सामान खरीद कर लीजिए। बाजार से कपड़े खरीदने के बाद उसी दिन उनकी शादी पूरी हो गई। शादी के बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम और जेला दोनों, दामाद और ससुर, अगले दिन फिर से नदी के रास्ते मछली पकड़ने चले गए। फिर नदी में जो मछली सुलेमान अलैहिस्सलाम के मोजीजा अंगूठी को खा गई थी, उसके कारण समुंदर की सारी मछलियां और जीव जंतु उसकी गुलामी में आ गए। वह जिस दिशा में जाती, सभी उसी दिशा में चल देते। इस बड़ी मछली को समझ नहीं आ रहा था कि वास्तव में क्यों उसके पीछे सभी दौड़ रहे हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम और जेला ने मछली पकड़ने के लिए जाल फेंका, तभी उस अंगूठी को खा चुकी मछली के साथ समुद्र की कई मछलियां जाल में आ गईं। यह देखकर जेला ने मन ही मन कहा, हे अल्लाह, जब से यह युवक मेरे घर आया है, तब से मेरा घर रहमत से भर गया है, और आज मेरे दामाद बनने के कारण आपने और भी रहमत दी है। मैं नहीं जानता कि यह युवक कौन है। मैंने अपनी जिंदगी में इतनी मछलियां कभी नहीं पकड़ी। अल्लाह, सभी प्रशंसा तुम्हारी है। फिर जेला ने सारी मछलियां बेच दी, केवल उस मछली को घर ले आया जो अंगूठी खा चुकी थी, क्योंकि वह अतिरिक्त बड़ी थी और वह अपने दामाद को खिलाने के लिए उसे घर लाया। कहकर वह वहां से चला गया। इसके बाद जेला की बेटी जब मछली काटने लगी, तो उसने देखा कि मछली के पेट के अंदर एक अंगूठी है। वह अंगूठी पूरी तरह से अलग दिख रही थी, जो सामान्य कोई अंगूठी नहीं थी। यह देखकर जेला की बेटी ने सोचा, मैं एक गरीब जाले की बेटी हूं। आज हमारी शादी का पहला दिन है। मेरे पास अपने पति को उपहार देने के लिए कुछ नहीं है। चूंकि मैंने यह अंगूठी पाई है, इसलिए मैं इसे अपने पति को देने के लिए अपने पास रख लेती हूं। इस बीच उस अच्छे जिन ने सुलेमान अलैहिस्सलाम की खोज करने के लिए चारों ओर ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन कहीं भी सुलेमान को नहीं पाया जा रहा था। वास्तव में उसे समझ में आ गया था कि यह अंगूठी किसी और के पास होने के कारण सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी सारी मौजीजा खो दी है और सब कुछ भूल गया है। इसी बीच देश की सारी जनता और राजकर्मचारी इस खबर को जान चुके थे कि वास्तव में इतना समय तक जिस सिंहासन पर बादशाह के रूप में बैठा था, वह एक शैतान जिन था।
फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम को पाने के लिए सभी बेचैन हो गए। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम घर में प्रवेश करते हैं, सलाम करके अपनी पत्नी से कहते हैं, आज से हम दोनों पति पत्नी हैं। हम कभी किसी को नहीं जानते और न ही देखा है। अल्लाह की रहमत से हम दोनों शादी के बंधन में बंध चुके हैं। लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं, क्या तुम सवालों का जवाब दोगी? तब जेला की बेटी ने कहा, आप मेरे पति हैं, आपकी सेवा करना मेरा एकमात्र सलाम ने कहा, क्या वह याद है? मुझे बताओ, मैं सुनना चाहता हूं। उसने कहा, उस याद को सोचकर मैं और दुख नहीं सहना चाहती। मेरे माँ बाप ने आपको मेरे साथ शादी दिया है, इसलिए आप मेरे पति हैं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम उस याद के बारे में बताओ। मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारी बात की कद्र करूंगा, मैं अमानत की खयानत नहीं करूंगा। तब जेला की बेटी ने कहा, तो सुनो, यह बात बहुत दिनों पहले की है। मैंने बिना देखे ही एक व्यक्ति से प्यार कर लिया था। मैंने उसे कभी नहीं देखा। मैं दिन भर रोजा रखती और रात में अल्लाह की इबादत करती, नमाज पढ़कर अल्लाह से दुआ करती कि वह मुझे अपने पति के रूप में मिले। मैंने अल्लाह से दुआ की थी, हे अल्लाह, या तो मुझे धनी बना दो और मुझे उसके साथ विवाह कराओ, और नहीं तो उसे गरीब बना दो और उसे मेरे पास लाकर मुझसे शादी करवा दो। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, वह युवक कौन है? तब उसने कहा, उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है, राजमहल की भी कोई कमी नहीं है। मैंने उसकी संपत्ति को देखकर प्यार नहीं किया। उसने 4 शर्तें रखी थीं, जिनमें से 3 मेरी थीं, लेकिन केवल जेल की लड़की होने के कारण और गरीब होने के कारण मैंने अपना पत्र फाड़ दिया। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पूछा, युवक कौन है? उसने कहा, वह संपूर्ण संसार का बादशाह दाऊद अलैहिस्सलाम का पुत्र सुलेमान अलैहिस्सलाम है। फिर उसकी बात सोचकर पुरानी यादों को याद करके मैंने और दुख नहीं सहना चाहा। आज से आप मेरे सुलेमान हैं। यह कहकर उसने सुलेमान अलैहिस्सलाम के हाथ में वह मोजिजा अंगूठी पहनाई। इसके बाद जैसे ही सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अंगूठी पहनी, वह अपनी सारी मोजिजा वापस प्राप्त कर चुके थे। उसी क्षण सभी घटनाएं उसकी आंखों के सामने आ गईं। वह समझने लगे कि बहुत समय पहले एक जेल की लड़की ने शादी के लिए उनके पास पत्र लिखा था। वास्तव में यही वही लड़की है। गलती से थोड़े घमंड के कारण उन्होंने वह पत्र छोड़ दिया था। अब वह अपनी गलती को समझ चुके थे। इस घटना को समझते हुए सुलेमान अलैहिस्सलाम ने नतमस्तक होकर सजदा किया और अल्लाह से दुआ करते हुए कहा, हे अल्लाह, तुम मेरी माफी कर दो, मैंने गलती की है। तुम महान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो। तुमने इस लड़की की दुआ को स्वीकार किया है, मुझे बादशाह से फकीर बना दिया है और उसकी पत्नी के रूप में स्वीकार किया है। हे अल्लाह, मैंने अनजाने में गलती की है, जिसके कारण मेरी यह स्थिति हुई है। अल्लाह, मुझे नहीं पता मैं और कितनी गलतियां कर चुका हूं, कृपया मेहरबानी करके मुझे माफ कर दो। सच में गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल वाकया था और इसमें स्टोरी को सुन के बहुत अच्छा लगा मुझे। वो लड़की में सारी खूबियाँ थीं जो एक लड़के को चाहिए होती हैं। जो बादशाह थे, वो नबी थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम उनके फादर थे, वो भी नबी थे। जितना मैंने इनके बारे में स्टडी किया है सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में, वो यही है कि वो नबी थे और उनके फादर दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी थे। और इसमें जो अंगूठी का वाक़या उन्होंने बताया कि वो जो अंगूठी थी, मतलब सभी जितने भी पैगंबर इस दुनिया में आए हैं उनको कोई ना कोई पावर्स अल्लाह की तरफ से दी गई हैं। तो जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पावर्स थी वो यही थी कि वो मखलूकों से बात कर पाते थे, मतलब चींटी से, जानवरों से बात कर पाते थे। हवा पे उनका कंट्रोल था, जिन्नातों से वो बात कर पाते थे। और जितना मुझे मालूम है कि जो मस्जिद अल अक्सा है वो भी जिनों की ही बनाई हुई है और वो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ही बनवाई थी। अगर मैं इसमें गलत हूँ तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा। और इस वाक़या में इतना ब्यूटीफुल ये वाक़या था कि अल्लाह ने उन्होंने छोटा सा उन्होंने घमंड किया, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने घमंड किया कि इस बात का पूरी बात जाने बिना उन्होंने वो पत्र को फाड़ दिया। उस लड़की का जब वो पत्र आया तो उन्होंने फाड़ दिया कि वो मछुआरे की बेटी है और लोगों की बातों में आके मतलब थोड़ा तकब्बुर आ गया उनके अंदर, तो उन्होंने वो पत्र को फाड़ के वो हो गए। पर वो लड़की इतनी पाक दामन थी, इतना पाक साफ़ थी कि अल्लाह की इबादत करने वाली थी। अल्लाह से उसने दुआ की, मतलब वही ना, सच्चे दिल से अगर आप कोई भी चीज़ अल्लाह से मांगते हैं ना तो अल्लाह वो ज़रूर पूरी करते हैं। मेरा पूरा विश्वास है इसमें कि अगर हम सच्चे दिल से अपनी दुआ अल्लाह तक पहुंचाते हैं, सच्चे दिल से अपनी ख्वाहिश को मांगते हैं कि वो पूरी होती, वो ज़रूर से अल्लाह पूरी करते हैं।
और इसमें देखिए कैसा संजोग बैठा, ठीक है, कैसा अल्लाह ने संजोग बिठाया कि वो घूम के खुद उनके घर पर आकर रहे सुलेमान अलैहिस्सलाम। और वो अंगूठी जो थी वो खो गई थी उनसे, मतलब वो जिन ने जो ख़राब वाला जिन था उन्होंने उसने ले ली थी उनके रूप में आके। और मतलब वो सारा ऐसा सर्कल घूम के उनकी शादी उनसे हो गई एट द एंड। और एंड में उनको रियलाइज़ हो गया कि अल्लाह मुझसे इस बात से ही नाराज़ हो गए थे, और अल्लाह ने उस जो लड़की थी, मछुआरे की जो बेटी थी, उसकी जो दुआ थी वो कबूल की। मतलब सच्चे दिल से करी हुई दुआएं हमेशा कबूल होती हैं, ये बिल्कुल सच है। और ये इतना प्यारा वाक़या है, जो संजोग अल्लाह ने बनाए होते हैं, जो जोड़ियाँ अल्लाह ने ऊपर से बना के भेजी होती हैं, वो ज़रूर से इस दुनिया में मिलती हैं। और बहुत ही खूबसूरत वाक़या था, बहुत अच्छा लगा मुझे। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो ये वीडियो तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही अपना साथ मेरे साथ बना के रखिएगा हमेशा, दुआओं में मुझे हमेशा याद रखें। आप लोग अपना ख्याल रखें, तब तक मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रब राखा।